प्रभु यीशु के नाम में आप सबको अभिवादन। आइए हम प्रभु के पवित्र वचन की ओर रुख करें और उस पर मनन करें। प्रभु के वचन को सुनना, सीखना आशीष का मूल है। तो कितना बड़ा सौभाग्य है इस वचन के सम्मुख बैठना और इसे सुनना। इसको मन में रखते हुए आइए हम वचन को सुने। आज हम पढ़ेंगे रोमियो की पत्री अध्याय नंबर 15, 30 से 33 तक के आयतों को पढ़ेंगे और मनन करेंगे। रोमियो की पत्री अध्याय नंबर 15, 30 से 33, पेज नंबर 225। प्रभु का वचन यूं कहता है, हे भाइयों, हमारे प्रभु यीशु मसीह के और पवित्र आत्मा के प्रेम का स्मरण दिलाकर मैं तुमसे विनती करता हूं कि मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करने में मेरे साथ मिलकर लौलीन रहो, कि मैं यहूदिया के अविश्वासियों से बचा रहूं और मेरी वह सेवा जो यरूशलेम के लिए है पवित्र लोगों को भाए, और मैं परमेश्वर की इच्छा से तुम्हारे पास आनंद के साथ आकर तुम्हारे साथ विश्राम पाऊं। शांति का परमेश्वर तुम सब के साथ रहे। आमीन। प्रभु इन वचनों के माध्यम से हमसे बातें करें। प्रभु के नाम की महिमा। हम इस भाग में से सीख रहे थे अध्याय 15 के 14 से लेकर 33 तक के आयतों में पौलुस अपनी सेवकाई के संबंध में ब्यौरा प्रस्तुत कर रहे हैं। उन लोगों के सम्मुख, रोम की कलीसिया के सम्मुख, जिनमें से कई जन पौलुस को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते, पौलुस से कभी मिले नहीं हैं, पौलुस अपने बारे में परिचय दे रहे हैं 14 से लेकर 33 तक के पदों के अंतर्गत। हमने पौलुस के सेवकाई के संबंध में इन आयतों में अब तक अलग अलग पहलुओं पर ध्यान डाला है। 14 से लेकर 29 तक के आयतों के अंतर्गत जो अब तक हमने सीख लिया है, हमने देखा पौलुस यहाँ किस प्रकार से वह सेवकाई के अंतर्गत व्यवहार करते थे एक संतुलित रीति में, उसके बारे में बात कर रहे हैं। पौलुस के बुलाहट के बारे में पौलुस ने बात की। हमने इन आयतों में पौलुस के नैतिकता के बारे में देखा, किस प्रकार से नैतिक रीति से उसने सेवकाई की, और पौलुस अपनी योजनाओं का खुलासा यहाँ कर रहे हैं। मुझे यहाँ जाना है, स्पेन जाना है, रोम जाना है, यरूशलेम जाना है। और हमने देखा पौलुस किस प्रकार से भलाई के कामों को करने के लिए बहुत ही सरगर्म थे और गरीब विश्वासियों की सेवा के लिए, मदद के लिए उन्होंने एक बड़ी कोशिश की, पहल की। तो पौलुस इन आयतों में अपने सेवकाई के अलग अलग पहलुओं की चर्चा कर रहे थे और पौलुस अपनी सेवकाई का परिचय दे रहे थे। मैं क्या कर रहा हूं, मैं कौन हूं, इत्यादि। इन आयतों में भी 30 से 33 तक के आयतों में वही विषय पौलुस आगे बढ़ा रहे हैं। और इन आयतों में हम पौलुस के सेवकाई के संबंध में और एक पहलू, एक अति महत्वपूर्ण पहलू देख सकते हैं, और वो है पौलुस का आश्रय, पौलुस की निर्भरता। पौलुस ने ईश्वर से एक बड़ी बुलाहट प्राप्त की। एक प्रेरित के रूप में पौलुस ने ईश्वर से बुलावा पाया और पौलुस के पास उस प्रेरित के रूप में भूमिका अदा करने के लिए बड़ी योजनाएं थी। पौलुस के पास अच्छा चरित्र था, नैतिकता थी, उसका व्यवहार बहुत संतुलित था, उसके पास ज्ञान था, मेहनत करने की क्षमता थी, सब कुछ उसके पास था, जैसे हमने इससे पहले के आयतों में देखा। परंतु इन सब पर उसने सफलता पाने के लिए भरोसा रखने का काम नहीं किया। इन सब के बावजूद, बुलाहट के बावजूद, अच्छे चरित्र के बावजूद, बड़ी योजनाओं के बावजूद, परिश्रम करने की क्षमता के बावजूद, सेवकाई में सफलता के लिए पौलुस ने अपने आश्रय को कहां रखा?
इन आयतों में हम पौलुस का आश्रय कौन था, पौलुस ने किस आधार पर अपनी सेवकाई को किया सफल होने के लिए, उस आधार उस आश्रय को पाते हैं। और उत्तर है वह ईश्वर पर आश्रित होकर सेवा कार्य करने वाला व्यक्ति था। इसलिए इन आयतों में अंत में सब कुछ कहने के बाद पौलुस क्या कर रहे हैं? पौलुस प्रार्थना मांग रहे हैं। पौलुस कह रहे हैं मेरे लिए तुम मिलकर प्रार्थना करो, ताकि जो मेरी योजनाएं हैं, जो मेरी सेवकाई है, जो प्रभु ने मुझे सौंपी है, उसमें मुझे सफलता मिले। तो यहाँ पौलुस का आश्रय कहाँ था जब उसने ईश्वर की सेवकाई की? अपने पास कई सकारात्मक गुणों के होने के बावजूद उसकी डिपेंडेंसी कहाँ थी, उसका आश्रय कहाँ था? इस सवाल का जवाब हम इन आयतों में पाते हैं। ईश्वर पर अपने भरोसे को रखकर, अपने आश्रय को रखकर, जो प्रार्थनाओं के द्वारा व्यक्त होता है, पौलुस ने अपनी सेवकाई को सफलता के साथ करने का कार्य किया। केवल यही नहीं, पौलुस के अलग अलग लेखों को जब हम पढ़ते हैं, पौलुस किस प्रकार से सेवकाई के अंतर्गत प्रार्थनाओं को मांगता था, इस बात को हम देखते हैं। कुलुसियों की पत्री अध्याय नंबर 4 के 3 और 4 पद में इसी के जैसा और एक उदाहरण। कुलुसियों 4 के 3 और 4 में लिखा गया है, और इसके साथ ही साथ हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो कि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दे कि हम मसीह के उस भेद का वर्णन कर सकें जिसके कारण मैं कैद में हूं, और उसे ऐसा प्रकट करूं जैसा मुझे करना उचित है। कुलुसे की कलीसिया को लिखते समय भी पौलुस प्रार्थना मांग रहे हैं, क्योंकि उनकी निर्भरता किस पर थी? प्रभु पर थी। प्रार्थना पौलुस की बहुत बड़ी जरूरत थी। या थेसलोनिकी शहर के कलीसिया को लिखते समय दूसरा थेसलोनिकियों 3 का 1 और 2 इसी प्रकार के निवेदन को पौलुस वहां भी कर रहे हैं। अंत में हे भाइयों, हमारे लिए प्रार्थना किया करो कि प्रभु का वचन ऐसा शीघ्र फैले और महिमा पाए जैसा तुम में हुआ, और हम टेढ़े और दुष्ट मनुष्यों से बचे रहे, क्योंकि हर एक में विश्वास नहीं। तो हम क्या सीख रहे हैं? जो महत्वपूर्ण पाठ्य पौलुस की सेवकाई में से हम सीखते हैं वो है, पौलुस इतना ईश्वर के लिए उपयोगी, सफल, प्रभावशाली कैसे बना? क्या था रहस्य, क्या था राज? हाँ, उसके पास कई क्षमताएं थी, बुलाहट थी, योजनाएं थी, इत्यादि इत्यादि जो बातें हमने देखी वो सब सही है, लेकिन मुख्य बात, उसने सब कार्यों के लिए अपनी निर्भरता कहाँ रखी? प्रार्थनाओं के द्वारा ईश्वर पर उसने अपनी निर्भरताओं को रखकर मेहनत किया, योजनाओं को बनाया, चरित्र की ओर गौर किया और प्रभु की सेवा की। उसने सब कुछ जो उसे करना चाहिए था किया, लेकिन अंत में उसने अपना आश्रय कहाँ रखा? प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर पर रखा। प्रार्थना पौलुस की सेवकाई का एक केंद्रीय भाग था। इस बात को आइए हम समझें। अपने बारे में हम सवाल पूछें, हमारे जीवन में हमने अपने आश्रय को कहाँ रखा है? अपने परिश्रम पर, अपने स्मार्टनेस पर, अपने क्षमताओं पर, अपने अनुभव पर? कितना महत्वपूर्ण है मेरे और आपके जीवन में प्रार्थना? प्रार्थना को हम कितनी अहमियत देते हैं? क्या हम पर्याप्त प्रार्थना करते हैं? क्या हमने इस बात को समझा है कि अंत में प्रार्थना के द्वारा ऐसे पहाड़ हिल जाते हैं, हट जाते हैं, जो हमारे जीवन में आशीर्वाद को रोकने का काम करते हैं? बिना प्रार्थना के जीवन में इस प्रकार का परिवर्तन, आशीर्वाद लाने वाला परिवर्तन नहीं हो सकता। क्या हमने इस बात को समझा है? क्या हमने प्रार्थनाओं के लिए जीवन में मुख्य स्थान रखा है? प्रभु का दास मार्टिन लूथर, जिसके द्वारा रिफॉर्मेशन या सुधार का कार्य हुआ कलीसिया के इतिहास में,
उसका एक वक्तव्य है, कथन है, उसने कहा कि बहुत काम है करने के लिए, रात तक जागकर काम करने के लिए मेरे पास काम है, इसलिए मैं क्या करता हूं, हर दिन सुबह 3 घंटे प्रार्थना करता हूं ताकि मैं मेहनत कर पाऊं। मार्टिन लूथर 3 घंटे प्रार्थना किया करता ताकि उसके पास जो बहुत वर्कलोड है उसे वो निभा सके, पूरा कर सके। हम में से कोई मार्टिन लूथर तो नहीं है, उतना काम भी नहीं है, लेकिन कितनी प्रार्थनाएं करते हैं, कितने मिनट कितने सेकंड की गिनती हमने रखी है। जिस जीवन में प्रार्थनाओं को नजरअंदाज किया जाता है उस जीवन में आशीर्वाद देखने को नहीं मिलेगा। आइए पौलुस के सेवकाई से इस सीख को सीखें। पौलुस ने अपने सेवकाई में सफलता के लिए अपने आश्रय को ईश्वर पर रखा। मैं और आप भी जो जिम्मेदारी प्रभु ने मुझे और आपको दी है इस जीवन के अंतर्गत, उसमें सफलता पाने के लिए आइए अपने आश्रय को प्रभु पर रखें, प्रार्थनाओं को अपने जीवन में अहम स्थान देने का कार्य करें। आइए और अधिक प्रार्थना करें, समझ के साथ प्रार्थना करें, बेहतर समय निकालकर, सबसे उत्तम समय निकालकर आइए हम प्रभु से मांगें। जो ऐसा करेगा पौलुस के माफिक अपने जीवन में सफलता और आशीर्वाद को जरूर देख पाएगा। 30 से 33 तक के आयतों में हम केवल इतना नहीं सीखते कि पौलुस ने अपने सेवकाई में सफलता के लिए प्रार्थनाओं के द्वारा ईश्वर पर अपने आश्रय को रखा। इस बिंदु के साथ साथ, इस पाठ्य के साथ साथ प्रार्थना के संबंध में कई महत्वपूर्ण बातों को इन आयतों के अंतर्गत हम सीख सकते हैं। शेष समय में मैं आपके सामने प्रार्थनाओं से संबंधित, प्रार्थना से संबंधित इन आयतों के अंतर्गत जो बातें पौलुस लिख रहे हैं उनकी ओर मैं आपका ध्यान लाना चाहता हूं। प्रार्थनाओं के बारे में पहली बात जो हम यहाँ सीखते हैं वो है, प्रार्थना आत्मिक रूप से किया जाने वाला एक बहुत गहन कार्य है। प्रेयर इज अ स्पिरिचुअली इंटेंसिव वर्क। एक बहुत गहन कार्य, गंभीर कार्य है प्रार्थना। यहाँ हिंदी का अनुवाद, जैसे बहुत बार हम लोग बोल चुके हैं, उतना सटीक नहीं। यहाँ पौलुस कहते हैं हिंदी के अनुवाद के अनुसार 30 के आखिर में कि मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करने में मेरे साथ मिलकर लौलीन रहो। एक्चुअली वहां जो मूल शब्द है वो है, मेरे साथ तुम कुश्ती लड़ो, स्ट्रगल विथ मी, स्ट्राइव विथ मी। पौलुस यहाँ जिस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं यूनानी भाषा में, वो एक कुश्ती लड़ने की प्रतियोगिता में से लिया गया शब्द है, जहां एक स्पोर्ट्समैन कुश्ती लड़ रहा है, रेसलर कुश्ती लड़ता है। हमें मालूम है कुश्ती लड़ने के लिए कितना प्रयत्न, कितना प्रयास होता है। उस चित्र का इस्तेमाल यहाँ पौलुस कर रहे हैं। प्रार्थना एक कुश्ती लड़ने के बराबर है, बहुत ही गहन कार्य है, सीरियस वर्क है, बहुत ही इंटेंसिव वर्क है। यहाँ जब पौलुस कहते हैं तो मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करने में कुश्ती लड़ो या प्रयत्नशील बनो, किस प्रकार के कुश्ती या किसके साथ कुश्ती के बारे में बात की जा रही है? पहली बात, किसके साथ कुश्ती नहीं लड़ रहे हम प्रार्थना में, वो समझने की जरूरत। प्रार्थना का अर्थ ये नहीं कि हम ईश्वर के साथ कुश्ती लड़ रहे हैं उसे मनवाने के लिए, नहीं नहीं प्रभु आपको देना होगा, प्रभु के इच्छा के विपरीत प्रभु से मनवा कर कुछ मांग प्राप्त कर लेना नहीं है प्रार्थना। प्रार्थना में हम ईश्वर के साथ कुश्ती नहीं लड़ रहे कि आपको देना होगा मुझे, प्रभु देना नहीं चाहते लेकिन हम कैसे भी प्रयत्न करके ईश्वर से वो प्राप्त कर लेते हैं, ये नहीं है बाइबल के अनुसार प्रार्थना। आगे हम इस विषय में और देखेंगे, अभी के लिए इतना समझें, प्रार्थना में जिस कुश्ती की बात की गई है वो कुश्ती हम ईश्वर के साथ नहीं लड़ रहे। फिर किसके साथ हम प्रार्थनाओं में कुश्ती लड़ रहे हैं? ये जो प्रयोग है प्रार्थना में मेरे साथ मिलकर कुश्ती लड़ो या लौलीन रहो हमारे अनुवाद में, वो सर्वप्रथम हमें यह बताता है कि हमें प्रार्थना किस तरह करनी चाहिए। किस तरह करनी चाहिए? हमारी प्रार्थना एक ऐसा अनौपचारिक अनुभव नहीं होना चाहिए जिसमें ना तो हृदय है और ना ही गंभीरता। प्रार्थना इस प्रकार का एक अनुशासन नहीं होना चाहिए जिसमें ना तो हम हृदय से मांग रहे हैं ना किसी गंभीरता से मांग रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, एक
औपचारिकता निभा रहे हैं, कोई गंभीरता नहीं, कोई भावनाएं नहीं, कोई उसमें एक हृदय शामिल नहीं। प्रार्थना इस प्रकार से न की जाए। हम भावनाओं के साथ और पूरे जोश के साथ प्रार्थना करने वाले बने। ठीक वैसे ही जैसे एक पहलवान कुश्ती लड़ते समय जिस जोश को दर्शाता है, भावनाओं को दर्शाता है, हमें भी प्रार्थना करते समय उन भावनाओं को और जोश को दर्शाने की जरूरत, वरना क्या होगा, सो जाएंगे। प्रार्थना करने बैठेंगे और सो जाएंगे, क्योंकि कोई जोश नहीं है, कोई हृदय नहीं है, वहां कोई गंभीरता नहीं है। प्रार्थना करनी इसलिए बैठे थे, सो गए। बहुत आम अनुभव है, मेरा भी अनुभव रहा है। तो किस प्रकार से हमें प्रार्थना करनी चाहिए, पौलुस यहां बता रहे हैं। गंभीरता के साथ प्रार्थना कीजिए, पूरे हृदय के साथ प्रार्थना कीजिए, भावनाओं के साथ, जोश के साथ प्रार्थना कीजिए। हमें कुश्ती लड़नी होगी इस प्रकार से प्रार्थना करने के लिए। कुश्ती लड़ने से तात्पर्य इस बात से भी है कि जब हम प्रार्थना करते हैं हमें प्रयत्नशील बनना पड़ता है अपनी इच्छा को ईश्वर के इच्छा के अधीन करने के लिए। प्रार्थना में एक बहुत बड़ा स्ट्रगल है, संघर्ष है। किस बात को लेकर? मैं अपनी इच्छा को ईश्वर के इच्छा के अंतर्गत कर दूं। मनुष्य स्वाभाविक रूप से अपनी इच्छा को क्या करता है? मनवाना चाहता है। मेरे तरीके से काम हो, मेरे इच्छा के अनुसार काम हो, मेरे योजनाओं के अनुसार काम हो। अपनी इच्छा, अपने तरीके, अपनी योजनाओं को छोड़ने के लिए क्या चाहिए? स्वाभाविक है क्या? नहीं, बिल्कुल स्वाभाविक नहीं, बहुत संघर्ष है। प्रार्थना वो अनुभव है, वो स्थान है या वो अनुशासन है जहां हम क्या कर रहे हैं? पिता के इच्छा के अनुसार अपनी इच्छा को लाने का काम कर रहे हैं। उसमें बहुत संघर्ष है, वो आसान नहीं है। गतसमने के बगीचे में यीशु मसीह की प्रार्थना को स्मरण कीजिए। वहां प्रभु यीशु मसीह के लिए प्रार्थना करना कितना आसान था, बहुत कठिन था। उसका एक पहलू क्या था? उसमें कई डायमेंशंस हैं, आयाम है, लेकिन एक पहलू था, मेरी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो। पिता की इच्छा के अंतर्गत अपनी इच्छा को लाने के लिए वहां प्रभु यीशु मसीह में हम एक बहुत संघर्ष पाते हैं, क्योंकि उन्हें पाप के नजदीक जाना था, इत्यादि इत्यादि। वो कारण हमसे हटकर है। लेकिन अगर मसीहा में, यीशु में हम उस संघर्ष को देखते हैं तो हम में कितना अधिक होगा। प्रार्थना एक संघर्ष है, एक कुश्ती के समान है, क्योंकि प्रार्थना में हमें अपने इच्छा को ईश्वर की इच्छा के अधीन रखने का काम करना है। हमने एक बहुत गलत समझा है प्रार्थना को। हमने सोचा है प्रार्थना मतलब अपनी इच्छा को ईश्वर की इच्छा के ऊपर थोप देना। आपकी ये इच्छा है, परंतु मेरी ये इच्छा है प्रभु, आप मेरी इच्छा को पूरी कीजिए। प्रार्थना का अर्थ है प्रभु मेरी नहीं, आप अपनी इच्छा को पूरी कीजिए। तीसरा जो आयाम है संघर्ष का, जो प्रार्थना के अंतर्गत होता है, जिसके बारे में यहाँ पौलुस लिख रहे हैं, जिस संघर्ष के बारे में, वो है जब हम प्रार्थना करते हैं, जो दुष्टता के जो ताकतों का जो आक्रमण है, उस आक्रमण को सबसे तीव्र रीति में अनुभव कर सकते हैं। जो व्यक्ति पूरे विश्वास के साथ, पूरे लग्न के साथ ईश्वर की इच्छा अनुसार प्रार्थना करने के लिए बैठता है, उसके ऊपर दुष्ट की या शैतान और उसके पूरे प्रणाली की सारी तीरें मानो एक साथ आ रही होती है। जब हम दानियल की पुस्तक अध्याय नंबर 9 और 10 को पढ़ते हैं, जब दानियल प्रार्थना करने के लिए बैठा, पीछे पृष्ठभूमि में, बैकग्राउंड में जो आत्मिक लोक है उसमें किस प्रकार की गतिविधियां हो रही थी, वो पढ़ने लायक है। यहाँ दानियल प्रार्थना के लिए बैठा है घुटना टेक कर, लेकिन जब वो मांगने लगा, उसके प्रार्थनाओं के अंतर्गत पीछे जो आत्मिक लोक में काम हो रहे थे बहुत गंभीर था। दानियल की पुस्तक अध्याय नंबर 10 के 12-13 में इस प्रकार से लिखा है, एक स्वर्गदूत आकर दानियल से बात कर रहा है। फिर उसने मुझसे कहा, हे दानियल मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब
तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए और तेरे वचनों के कारण आ गया हूँ। फारस के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा, परंतु मिकाएल जो मुख्य प्रधानों में से एक है, वह मेरी सहायता के लिए आया, इसलिए मैं फारस के राजा उनके पास रहा, फिर अब मैं तेरे पास आया हूँ। ये फारस का राजा मिकाएल, ये सब कौन है? इस संसार के लोगों की बात नहीं चल रही, आत्मिक लोक की बात चल रही है। दुष्टता की ताकत और प्रभु के दूत गणों के बीच एक संघर्ष हो रहा है। किस पृष्ठभूमि में, किस कॉन्टेक्स्ट में? दानियल प्रार्थना कर रहा है और पीछे ये संघर्ष चल रहा है। दानियल की प्रार्थना का उत्तर लेकर स्वर्गदूत आ रहा है। उस स्वर्गदूत को रोकने के लिए शैतान का दूत फारस का राजा काम कर रहा है। उस स्वर्गदूत को बचाने के लिए फिर मिकाएल जा रहा है। एक बहुत घमासान चल रहा है। कब? जब प्रार्थना हो रही है। क्या हम ऐसा अनुभव करते हैं प्रार्थना करते समय कि पीछे क्या क्या चल रहा है, आत्मिक लोक में क्या क्या चल रहा है? हमारी प्रार्थनाएं उतनी सीरियस नहीं है, उतना क्या कहेंगे, जिस प्रकार से होनी चाहिए उस प्रकार से नहीं है, इसलिए इतना घमासान नहीं होगा। हमें से कोई दानियल नहीं है, लेकिन इस बात को समझिए, जब हम वचनानुसार प्रार्थना के लिए बैठते हैं, एक बहुत ही सरगर्मी से आत्मिक लोक कार्य करने लगता है और दुष्टता के तीर हम पर बहुत अधिक पड़ने लगते हैं। शैतान नहीं चाहता प्रभु के लोग घुटनों में आए और प्रार्थना करे। उसके लिए बहुत असुरक्षित वातावरण पैदा होता है जब प्रभु के जन प्रार्थना करते हैं। इसलिए प्रार्थना एक संघर्ष है। तो पौलुस यहाँ प्रार्थना को एक संघर्ष के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रार्थना आध्यात्मिक रूप से एक गहन कार्य है, एक संघर्ष है। आइए हम इस बात को समझें। प्रार्थना पार्क में टहलने जाने के जैसा एक अनुभव नहीं है। पार्क में घूमने जाने जैसा अनुभव नहीं है प्रार्थना करना। प्रार्थना करना मतलब युद्ध के मैदान में उतरना और शत्रु के तीर का सीधे सामना करना। यह है प्रार्थना का चित्र जो हम बाइबल में पढ़ते हैं। भाई और बहनों, हमने प्रार्थना को किस प्रकार से समझा है अब तक? बहुत आसान है प्रार्थना करना। क्या प्रार्थना में संघर्ष का सामना आपने भी अपने अनुभव में किया है कि प्रार्थना बहुत संघर्षपूर्ण एक चीज है? कोई भी आत्मिक कार्य करना, आत्मिक अनुशासन में रहना संघर्ष की बात है। क्यों? यहाँ हम जब पूछते हैं प्रार्थना किया, बाइबल पढ़ा, हाथ नहीं उठते, कारण क्या है? क्योंकि किसी भी आत्मिक अनुशासन को पूरा करने में एक संघर्ष है, लेकिन प्रार्थना करना बहुत ही अधिक एक संघर्ष से भरा कार्य है, क्योंकि इसके संग इन बातों का लेना देना है जिसकी हमने चर्चा की। आपका क्या अनुभव रहा है? बहुत आसान है प्रार्थना करना। मैं तो बड़े आसानी से कर लेता हूँ प्रार्थना, 2 मिनट की बात है। या आपने संघर्ष को महसूस किया है? आपको कुछ कदम उठाने पड़े अपने प्रार्थना में ध्यान बनाए रखने के लिए, गंभीरता बनाए रखने के लिए। आपने समझा है, आपने अनुभव किया कि मुझे परेशानी होती है प्रार्थना करते समय, मैं फोकस नहीं कर पाता, और आपको कुछ कदम उठाने पड़े हैं। आपको एकांत स्थान में जाना पड़ा है या कुछ विशेष समय अलॉट करना पड़ा है। आपने ऐसा अनुभव किया है? क्या प्रार्थना ऐसे हो जाती है? जो वचनानुसार प्रार्थना वो ऐसे नहीं होती, उसमें एक संघर्ष है, क्योंकि प्रार्थना एक आत्मिक रूप से गहन कार्य है, संघर्षपूर्ण कार्य है, प्रयत्नशील कार्य है। वो एक कुश्ती लड़ने के समान एक अनुभव है। इस बात को आइए हम समझें। जब हम इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं तब हम क्या देख पाते हैं? बड़े बड़े पहाड़ जो असंभव दिखते हैं, जीवन में कभी नहीं टलेंगे, वो हट जाते हैं और प्रभु का आशीर्वाद ऐसे प्रार्थना करने वालों के जीवन में आता है। तो आइए प्रार्थना के बारे में सही समझ रखें। प्रार्थना एक आत्मिक रूप से अति गहन कार्य है। प्रेयर इज अ स्पिरिचुअली इंटेंसिव वर्क। कुश्ती लड़ने के समान है प्रार्थना करना। दूसरी बात जो हम प्रार्थना के विषय में पौलुस के इस अनुरोध में सीखते हैं वो है, प्रार्थना एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम प्रभु के कार्य में भाग ले सकते हैं। प्रार्थना एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम प्रभु के कार्य में भाग ले सकते हैं।
30 और 31 पद में हम इस आशय को देख सकते हैं। जैसे हमने कहा, हम इन आयतों में 14 से लेकर 33 तक के पदों में पौलुस के सेवकाई के अलग अलग पहलुओं को देख रहे थे। पौलुस रोम की कलीसिया को बता रहा है, जिनमें से कई लोग पौलुस को नहीं जानते, कि मेरी सेवकाई किस प्रकार की है। अब सब कुछ बताने के बाद अंत में पौलुस क्या कर रहे हैं? 30 और 31 में पौलुस उनसे कह रहे हैं, तुम मेरे साथ मिलकर मेरे लिए प्रार्थना करो। 30 के आखिर में जैसे हमने पढ़ा कि मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करने में मेरे साथ मिलकर लौलीन रहो। पौलुस मूल रूप में क्या कर रहे हैं? यहाँ अपने पाठकों को आमंत्रित कर रहे हैं, जो सेवकाई मैं कर रहा हूं, जिसके बारे में तुमने अभी विस्तार से सुना, उसमें तुम अब भाग ले सकते हो, उसमें तुम पार्टिसिपेट कर सकते हो। कैसे? मेरे लिए प्रार्थना करने में मेरा साथ देकर तुम ईश्वर की सेवकाई को जो मैं निभा रहा हूं, स्वयं उसमें भागीदार बन सकते हो। भाई और बहनों, प्रार्थना एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम प्रभु के कार्य में क्या कर सकते हैं? हिस्सा ले सकते हैं, भाग ले सकते हैं। यहाँ पौलुस 2 शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे यह स्पष्ट तौर पर इंगित होता है कि जब हम प्रार्थना करते हैं सेवकाई के लिए, हम भी उसमें शामिल हो रहे हैं। पहला शब्द है, हिंदी में उसका अनुवाद विनती से किया गया, विनती। हे भाइयों, हमारे प्रभु यीशु मसीह के और पवित्र आत्मा के स्मरण के प्रेम को स्मरण दिलाकर मैं तुमसे विनती करता हूं। उसके लिए जो यूनानी शब्द है, उसका अर्थ है, उसका मूल विचार है, किसी को मदद करने या सहायता देने के लिए उसके संग हो जाना। किसी की मदद करने या किसी की सहायता करने के लिए उसके संग हो जाना। तो एक संग रहकर सहायता करने का विचार इस शब्द के अंतर्गत है, जिसका इस्तेमाल पौलुस मूल भाषा में कर रहे हैं, जिसका अनुवाद हिंदी में विनती से किया गया है। और दूसरा शब्द है लौलीन रहो। लौलीन रहो जो शब्द है, यूनानी भाषा में एक ही शब्द है, और उसका जो अर्थ है वो है दूसरे के साथ मिलकर संघर्ष करना या लड़ना। दूसरे के साथ मिलकर संघर्ष करना या लड़ना। तो इन दोनों शब्दों का जो अर्थ है, विनती शब्द और लौलीन शब्द का जो अर्थ है, उसमें संग रहकर मदद करना या संग रहकर संघर्ष करना, ये अर्थ झलकता है। तो हम इन दोनों शब्दों के इन अर्थों को देखने पर क्या निष्कर्ष निकालें? पौलुस क्या कर रहे हैं? पौलुस किस कार्य के लिए रोम की कलीसिया के भाई बहनों को आमंत्रित कर रहे हैं? पौलुस रोम के विश्वासियों से आग्रह कर रहा है कि वे उसके साथ मिलकर उस आध्यात्मिक युद्ध में शामिल हो तथा घुटनों के बल झुककर प्रार्थना करने का कार्य करें। जब हम प्रार्थना करते हैं, तब हम उस कार्य में शामिल हो रहे हैं जिस कार्य के लिए हम प्रार्थनाएं कर रहे हैं। देखिए, जहां तक रोम के विश्वासियों का सवाल है, उनमें से कई लोग पौलुस को व्यक्तिगत रूप से मिले नहीं हैं, और वह पौलुस के पास भी नहीं है। पौलुस इस वक्त कुरिन्थ के नगर से ये पत्री लिख रहा है, और पढ़ने वाले पाठक मीलों दूर रोम के शहर में रहते हैं। लेकिन दूरी हो या व्यक्तिगत रूप से न मिलने की अवस्था हो, ये इनमें से कोई भी बात बाधक नहीं है कि वो पौलुस की सेवकाई में भाग नहीं ले पाएंगे। अगर वो हृदय से पौलुस के लिए प्रार्थना करने वाले बनेंगे, तो क्या कर रहे हैं? वो भी पौलुस की सेवकाई में क्या कर रहे हैं? भाग ले रहे हैं, उसमें वो भी हिस्सा ले रहे हैं। भाई और बहनों, आइए हम इस पाठ्य को अपने लिए महत्वपूर्ण रीति से सीखें। क्या हम प्रभु के कार्य में भागीदार हैं? क्या हम प्रभु के सेवकाई में भाग ले रहे हैं? प्रार्थनाओं के द्वारा क्या हमने भी अपने हिस्सेदारी को प्रभु के कार्य में दर्शाया है या दर्शा रहे हैं? आपको मालूम है, इस क्षेत्र में लगभग हर दिन, सप्ताह के हर दिन कुछ न कुछ सेवकाई हो रही है, कहीं ना कहीं सेवकाई हो रही है। हम उसमें सीधे तौर पर भाग लेने वाले शायद नहीं होंगे। सप्ताह के अलग अलग दिन जो सेवकाई होती है, उसमें से हम
हम में से अलग अलग लोग चाहे कुछ ही में भाग लेने वाले क्यों ना हो, प्रत्यक्ष रीति से हम उन सभी सेवकाइयों में भाग ले सकते हैं। कैसे? प्रार्थना के द्वारा। हम यात्रा करके उन गांवों में नहीं जा सकते, उन कस्बों में नहीं जा सकते, उन परिवारों में नहीं जा सकते, लेकिन जब हम घर में बैठकर एक दिन के सेवकाई के लिए प्रार्थना करते हैं, आज फलाना भाई, फलाना टीम यहाँ जा रहा है, वहां जा रहा है, आज वहां सेवकाई है, वहां सेवकाई है, जब हम प्रार्थनाओं में ये बात प्रभु से कहते हैं, क्या कर रहे हैं हम बिना जाए हम उस सेवकाई में भाग ले रहे हैं। आइए हम अपने आप से पूछें, क्या हम सेवा कार्य में भाग ले रहे हैं? क्या आपको मालूम है इस क्षेत्र में कहां कहां सेवकाई हो रही है? क्या आपने कभी ब्यौरा इकट्ठा करने का कोशिश किया है? मुझे भी प्रार्थना करनी है, कहां कहां कलीसियाएं हैं, कहां कहां क्या क्या आवश्यकताएं हैं, यात्रा का रूट कैसा है, कितनी किलोमीटर की यात्रा है। आपने प्रार्थना करने के लिए, सेवकाई में भागीदार होने के लिए जो इंफॉर्मेशन है, जानकारी है, इकट्ठी की है? आइए हम प्रार्थनाओं के द्वारा सेवकाई में भाग लेने वाले बने, इस बात को समझते हुए कि प्रार्थना एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम प्रभु के कार्य में भाग ले सकते हैं। यहाँ 31वें आयत में पौलुस जब अपने पाठकों को अपने सेवकाई में भाग लेने के लिए आमंत्रित कर रहा है प्रार्थनाओं के द्वारा, पौलुस साथ ही साथ बहुत ही स्पष्ट रीति से किन बातों के लिए प्रार्थना करनी है वो भी बताने का काम कर रहा है। 31वें आयत में पौलुस के निवेदनों को हम पढ़ सकते हैं, क्या प्रार्थना करनी है ताकि तुम भी मेरे सेवकाई में भाग ले सको, अर्थपूर्ण रीति से भाग ले सको। जब हम बाइबल में, पवित्र शास्त्र बाइबल में प्रार्थनाओं का एक अध्ययन करते हैं, प्रार्थनाओं का अध्ययन करते हैं जिसको बाइबल में रिकॉर्ड किया गया है, हम पाते हैं उनमें से अधिकांश प्रार्थनाएं बहुत स्पष्ट, स्पेसिफिक प्रेयर्स थी, बहुत ही विशेष सटीक प्रार्थनाएं थी। हवा में प्रार्थनाएं नहीं थी कि प्रभु जी आशीष दे देना, प्रभु जी सफल बना देना, नहीं, बहुत सटीक रूप से किस विषय को लेकर आशीष चाहिए, किस विषय को लेकर सफलता चाहिए। बाइबल की प्रार्थनाएं बहुत स्पेसिफिक प्रेयर्स हैं, सटीक प्रार्थनाएं। जिस प्रकार से एक बच्चा अपने माता या पिता से जाकर बहुत सटीक तौर पर मांगता है, ये ब्रांड का ये कॉपी दिला दो, ये पेन दिला दो, या ये टॉफी दिला दो, कोई भी टॉफी नहीं, कैडबरीज चाहिए या ये चाहिए वो चाहिए, उन्हें मालूम होता है क्या मांगना है। उसी प्रकार से हमें भी प्रार्थनाओं में क्या करना है, सटीक तौर पर मांगना है, प्रभु जी ये मेरे जीवन में आवश्यकता है या ये सेवकाई में आवश्यकता है, उसे आप दीजिए। यहाँ पौलुस किन किन आवश्यकताओं को लेखक पाठकों के सामने रखते हैं। 31 में पहली आवश्यकता है सुरक्षा की आवश्यकता। पौलुस कहते हैं कि मैं यहूदिया के अविश्वासियों से बचा रहूं, यहूदिया के अविश्वासियों से बचा रहूं। प्रभु के सेवकों की सुरक्षा हमेशा से ही प्रार्थना का एक प्रासंगिक मुद्दा रहा है। 2000 वर्षों से, 2000 वर्ष भी नहीं कहेंगे, जब से प्रभु के दासगण प्रभु का वचन लेकर निकले हैं, प्रभु के लोग जब से विश्वास कर रहे हैं, तब से उनकी सुरक्षा प्रार्थनाओं का एक प्रासंगिक मुद्दा रहा है। और पौलुस यहाँ अपने पाठकों से अपनी सेवकाई के लिए सुरक्षा मांग रहे हैं। तो आइए हम भी क्या करें, जब हम प्रभु के दासों के लिए प्रार्थना करते हैं, सेवकाई के लिए प्रार्थना करते हैं, हम भी सुरक्षा मांगने का काम करें। फलाना भाई, फलाना टीम, फलाना दल यहाँ सेवकाई के लिए जा रहा है, प्रभु जी सुरक्षा दीजिए। अलग अलग प्रकार की सुरक्षाएं चाहिए, प्रार्थनाओं में हम भी इस प्रकार से मांगे। केवल सुरक्षा के लिए नहीं, पौलुस यहाँ सफलता के लिए भी प्रार्थना मांग रहा है। 2 बिंदुओं को वो सफलता के अंतर्गत प्रार्थना के लिए मांग रहा है। पहली बिंदु 31 के दूसरे भाग में, और मेरी वह सेवा जो यरूशलेम के लिए है पवित्र लोगों को भाए। पौलुस के अंतर्गत एक डर था, हमें मालूम है पौलुस यरूशलेम क्यों जा रहे हैं, हमने पिछली बार सीखा था। जो यरूशलेम में यहूदी विश्वासी थे, जो गरीब विश्वासी थे, उनकी सहायता के लिए एक दान इकट्ठा करके, गिफ्ट इकट्ठा करके उसे ले जाने का काम पौलुस कर रहे थे। तो पौलुस के अंतर्गत एक आशंका थी कि क्योंकि यहूदी और अन्य जाति पृष्ठभूमि से आने वाले विश्वासियों के बीच में थोड़ा तनाव था, क्या यरूशलेम के अगुवे पौलुस के इस भेंट को
स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे। पौलुस के अंतर्गत एक थोड़ी शंका की बात जरूर थी, इसलिए पौलुस प्रार्थना में मांग रहे हैं, प्रार्थना निवेदन दे रहे हैं कि यहूदा में जो यरूशलेम में जो पवित्र लोग हैं पौलुस के दान को क्या करें, स्वीकारें। दूसरी जो सफलता की बात पौलुस यहाँ प्रार्थना निवेदन के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं वो 32 में है। वो क्या है, और मैं परमेश्वर की इच्छा से तुम्हारे पास आनंद के साथ आकर तुम्हारे साथ विश्राम पाऊं। यरूशलेम से आगे जो रोम की तरफ यात्रा की योजना है, प्रभु उस यात्रा में भी पौलुस को क्या दें, सफलता दें, और पौलुस सफल रीति से, सुरक्षित रीति से यरूशलेम में सेवकाई पूरी करके रोम पहुंच पाए और रोम के विश्वासियों के साथ एक विश्राम का समय उन्हें मिल पाए। तो दो प्रकार की सफलता के लिए प्रार्थना बिंदु को यहाँ पौलुस कलीसिया के सामने देने का कार्य कर रहे हैं। सुरक्षा और सफलता इन बिंदुओं के अंतर्गत पौलुस मांग रहे हैं। तो पौलुस यहाँ बहुत स्पष्ट रीति से अपने प्रार्थना निवेदनों को कलीसिया के सम्मुख, रोम की कलीसिया के सम्मुख रख रहे हैं, ताकि रोम के विश्वासी जन, कलीसिया के भाई बहन इन प्रार्थनाओं को करके पौलुस के साथ उस आत्मिक संघर्ष में सहभागी बने और प्रभु के सेवकाई में इस प्रकार से अपनी सहभागिता दर्शाएं। भाई और बहनों, क्या हम इस प्रकार से सटीक तौर पर सेवा कार्यों के लिए प्रार्थना करने वाले हैं? हमें मालूम है इस क्षेत्र में कौन कौन सेवक हैं, कौन कौन सेवकाई के लिए जाते हैं, ये सब जानकारी हमारे पास है। क्या आपने कभी किसी से पूछा है, भाई बहन कोई विशेष प्रार्थना निवेदन सेवकाई के संबंध में, कितने हम इन्वॉल्व हैं प्रभु के सेवा कार्य में, कितने हम अर्थपूर्ण रीति से और जानकारी के साथ प्रार्थना करने वाले लोग हैं? आइए इस बात को पूछें और जो बदलाव लाना है उस बदलाव को लाएं। प्रार्थना एक माध्यम है जिसके द्वारा हम प्रभु के कार्य में भाग लेते हैं, तो आइए हम उस माध्यम का इस्तेमाल करें, जानकारी प्राप्त करके समझ बूझ के साथ सटीक तौर पर प्रभु के सेवा कार्य के लिए हम प्रार्थना करने वाले बने। तीसरी बात प्रार्थना के विषय में यहाँ पौलुस जो हमें बताते हैं या हम सीख सकते हैं वो है, हमारी प्रार्थनाओं के पीछे सही प्रेरणा होनी चाहिए। हमारी प्रार्थनाओं के पीछे सही प्रेरणा होनी चाहिए। और प्रेयर शुड हैव राइट मोटिवेशंस बिहाइंड देम। प्रेरणा, किस प्रेरणा के तहत प्रार्थनाएं हों, इस सवाल का जवाब भी हम इन आयतों में देखते हैं, विशेषकर 30वें पद में। यहाँ पौलुस केवल प्रार्थना मांग नहीं रहे, क्यों रोम की कलीसिया के भाई बहन प्रार्थना करें, किस प्रेरणा के अंतर्गत, उसको भी स्पष्ट रीति से बता रहे हैं। जैसे हमने कहा, बार बार कहा, रोम की कलीसिया के कई जन पौलुस को नहीं जानते, तो एक अनजान व्यक्ति के लिए प्रार्थना कैसे करें? किस बात से प्रेरित होकर एक अनजान व्यक्ति के लिए प्रार्थना करें? पौलुस यहाँ बता रहे हैं क्यों तुम्हें मेरे लिए प्रार्थना करनी चाहिए। 30वें आयत में पौलुस दो कारण बता रहे हैं, दो ईश्वर केंद्रित कारण बता रहे हैं। कौन कौन से कारण हैं? 30वें आयत में सबसे पहला कारण, हे भाइयों, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मैं विनती करता हूं। तो यहाँ पहला कारण जो है वो है फॉर क्राइस्ट सेक, यीशु मसीह के कारण मेरे लिए तुम क्या करो, विनती करो, मेरे लिए प्रार्थना करो। यीशु मसीह के कारण मतलब यीशु मसीह के साथ तुम्हारे संबंध के चलते, यीशु मसीह को महिमा देने के लिए, यीशु मसीह को सम्मान देने के लिए तुम मेरे लिए प्रार्थना करो। एक विश्वासी एक प्रभु के दास के लिए प्रार्थना क्यों करे? क्योंकि वो चाहता है कि वो प्रभु को सम्मान दे। कोई भी प्रभु का दास अपने व्यक्तिगत काम को नहीं कर रहा, वो प्रभु का काम कर रहा है। और क्योंकि वो प्रभु का काम कर रहा है, जो प्रभु ने उसे सौंपा है, तो हम क्यों प्रभु के दासों के लिए, सेवकाई के लिए प्रार्थना करें? क्योंकि हमारा यीशु मसीह के साथ संबंध है और वो दास यीशु की सेवा कार्य को कर रहा है। इसलिए यीशु मसीह के साथ अपने संबंध के चलते, फॉर द सेक ऑफ क्राइस्ट, यीशु मसीह के चलते हमें सेवकाई के लिए, सेवकों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। ये बात केवल सेवकों तक सीमित नहीं है, यीशु मसीह के अन्य
बेटा बेटियों के ऊपर भी लागू होती है। हम प्रार्थनाएं क्यों करें? हमारे यीशु मसीह के साथ संबंध के चलते। दूसरा जो कारण या प्रोत्साहन पौलुस देते हैं क्यों प्रार्थना करें, प्रेरणा, वो है पवित्र आत्मा के प्रेम का स्मरण दिला। पवित्र आत्मा के प्रेम के चलते पौलुस कहते हैं तुम मेरे लिए प्रार्थना करो। पवित्र आत्मा के प्रेम से क्या मतलब है? पवित्र आत्मा के प्रेम से तात्पर्य है पवित्र आत्मा ने हमारे अंतर्गत जो प्रेम को उंडेला है, जिसके कारण हम ईश्वर से और ईश्वर के लोगों से क्या करते हैं? प्रेम करते हैं। तो उस प्रेम के चलते जो प्रभु ने हमें, पवित्र आत्मा ने हमें दिया है, उस प्रेम के चलते पौलुस कहते हैं तुम मेरे लिए प्रार्थना करो। परमेश्वर के लिए प्रेम और परमेश्वर के लोगों के लिए प्रेम हमें प्रेरित करे कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें या प्रभु के सेवा कार्य के लिए प्रार्थना करें। तो ये है दो ईश्वर केंद्रित प्रेरणा जो पौलुस यहाँ प्रार्थना मांगते समय दे रहे हैं। मेरे खातिर मत प्रार्थना करो, यीशु मसीह के साथ अपने संबंध के खातिर प्रार्थना करो और उस प्रेम के खातिर प्रार्थना करो जो पवित्र आत्मा ने तुम्हारे मन में, तुम्हारे हृदय में उंडेला है। इन प्रेरणाओं के द्वारा हम क्या सीख सकते हैं प्रार्थना के विषय में? इन प्रेरणाओं के अंतर्गत हम यह सीख सकते हैं, ये प्रेरणाएं हमें बताती हैं कि प्रार्थनाएं मुख्यतः ईश्वर के साथ हमारे संबंध की अभिव्यक्ति है। किसी व्यक्ति के साथ हमारे संबंध की अभिव्यक्ति नहीं है प्रार्थना, ईश्वर के साथ हमारे संबंध की अभिव्यक्ति है प्रार्थना। जब हम ईश्वर के साथ सही संबंध रखेंगे तब हम प्रार्थना करेंगे। लोगों को जब हम सही तरीके से जान लेंगे तब उन्हें, उनके लिए प्रार्थना नहीं करेंगे हम, परंतु जब प्रभु को सही तरीके से जान लेंगे, प्रभु के साथ सही संबंध में आ जाएंगे, तब हम प्रार्थना करने वाले अपने आप बन जाएंगे। तो यहाँ पौलुस प्रार्थनाओं के पीछे जो प्रेरणा होनी चाहिए उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो आइए हम समझ के साथ, जानकारी के साथ, संघर्षपूर्ण रीति से प्रभु के दासों के लिए, प्रभु के लोगों के लिए प्रार्थनाएं करें, इस प्रेरणा के साथ कि हम प्रार्थना करते समय यीशु मसीह के नाम को सम्मान दे रहे हैं और प्रार्थना उस प्रेम की अभिव्यक्ति है जिस प्रेम को पवित्र आत्मा ने हमारे अंतर्गत भरा है, रख छोड़ा है। 30वें आयत को जब हम पढ़ते हैं, एक बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन हम वहां देख सकते हैं, मुझे नहीं मालूम आपको दिखाया नहीं। पौलुस यहाँ त्रिएक ईश्वरत्व के तीनों पहचानों का उल्लेख कर रहे हैं। जो विषय है प्रार्थना है और वहां पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों का उल्लेख किया जा रहा है। मसीह के साथ संबंध के चलते, पवित्र आत्मा के द्वारा दिए गए प्रेम के चलते, परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा त्रिएक ईश्वरत्व के तीनों पहचानों को प्रार्थना के संदर्भ में इस आयत में हम देख सकते हैं। तो आइए भाइयों और बहनों, हम अपने प्रार्थनाओं के पीछे प्रेरणा को देखें। क्या होनी चाहिए प्रेरणा? मैंने प्रभु को जाना है, यीशु को जाना है, इसलिए यीशु के सम्मान के लिए पवित्र आत्मा ने जो प्रेम मेरे अंदर उंडेला है, उस प्रेम से विवश होकर मैं प्रार्थना करूं। आखिरी बात इन आयतों में से प्रार्थना के विषय में जो मैं आपके सम्मुख रखना चाहता हूं वो है, हमारी प्रार्थनाएं ईश्वर की इच्छा के अनुसार होनी चाहिए। हमारी प्रार्थनाएं ईश्वर की इच्छा के अनुसार होनी चाहिए। 32वां पद, और मैं परमेश्वर की इच्छा से तुम्हारे पास आनंद के साथ आकर तुम्हारे साथ विश्राम पाऊं। इस आयत में 32वें पद में बहुत महत्वपूर्ण है कि हम इस बात को देखें। पौलुस यहाँ, हमने जैसे कहा, बहुत सटीक प्रार्थना निवेदन दे रहे हैं। मेरी यात्रा की सफलता, मैं जो भेंट लेकर जा रहा हूं उसे ग्रहण करने के संबंध में सफलता, या विरोधियों से बचाव के संबंध में प्रार्थना, बहुत सटीक निवेदनों को कलीसिया के सम्मुख रख रहे हैं। लेकिन इन निवेदनों को देते समय पौलुस एक प्रतिबंध के अंतर्गत, एक क्वालिफाइंग क्लॉज के अंतर्गत इन निवेदनों को प्रस्तुत कर रहे हैं। वो क्या है?
परमेश्वर की इच्छा से ये काम, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार इन प्रार्थनाओं का उत्तर मिले। तो पौलुस ये नहीं कह रहे कि कलीसिया से कि तुम जी जान लगाकर प्रार्थना करो कि कैसे भी ये चीज संभव हो जाए, मुझे सफलता मिले, मुझे सुरक्षा मिले। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मुझे सफलता मिले, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मुझे सफलता मिले, ये क्वालिफाइंग क्लॉज पौलुस लगा रहे हैं प्रार्थना मांगते समय। पौलुस यहाँ प्रार्थना के संबंध में जब इस परमेश्वर की इच्छा के का उल्लेख कर रहे हैं, ये पहली बार नहीं कर रहे। पौलुस की अन्य प्रार्थनाओं को देखेंगे हम, इसी बात को, बिंदु को सीख सकते हैं। उदाहरण के लिए इसी पत्री के पहले अध्याय के 10वें आयत में पौलुस ने अपनी यात्रा के बारे में इससे पहले जब जिक्र किया, यही बात हम वहां देखते हैं। रोमियो 1:10 में, और नित्य अपनी प्रार्थनाओं में विनती करता हूं कि किसी रीति से अब तुम्हारे पास आने को मेरी यात्रा परमेश्वर की इच्छा से सफल रहे। तो पौलुस जब प्रार्थना करते थे, परमेश्वर की इच्छा के अंतर्गत प्रभु वो कार्य मेरे जीवन में करे, इस प्रतिबंध को बोलकर प्रार्थनाएं करते थे। जब पौलुस परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना कर रहे हैं या इस कथन को प्रार्थना में शामिल कर रहे हैं, इससे हम प्रार्थना के विषय में दो बातें सीख सकते हैं, समझ सकते हैं कि प्रार्थना किस उद्देश्य से करें, किस उद्देश्य से करें। जैसे हमने शुरुआत में कहा, कुश्ती लड़ने के संदर्भ में प्रार्थना का उद्देश्य परमेश्वर की इच्छा को अपनी इच्छा के अनुरूप बनाना नहीं है। प्रार्थना का उद्देश्य परमेश्वर की इच्छा को अपनी इच्छा के अनुरूप बनाना नहीं, परमेश्वर की इच्छा को बदलकर अपनी इच्छा को परमेश्वर पर थोपना नहीं है प्रार्थना का उद्देश्य, बल्कि अपनी इच्छा को परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप बनाना, यह है प्रार्थना का उद्देश्य। इसीलिए पौलुस यहाँ प्रभु की इच्छा के अनुसार ये हो लिख रहे हैं, मेरी इच्छा नहीं, प्रभु की इच्छा पूरी। मैं चाहता हूं मुझे सुरक्षा मिले, मैं चाहता हूं मेरी यात्रा सफल हो, लेकिन मेरी इच्छा नहीं, केवल और केवल अगर ये प्रभु की इच्छा है तभी ये काम मेरे जीवन में हो, अन्यथा न हो। ये है प्रार्थना का उद्देश्य। प्रभु मेरी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा पूरी हो। क्या हमने प्रार्थना के बारे में ये समझा है? कई बार प्रार्थना के बारे में ये सुनने को मिलता है मानो प्रार्थना एक ब्लैंक चेक, खाली चेक, कुछ भी मांग लो, ईश्वर विवश है देने के लिए। नहीं नहीं नहीं, बाइबल को उसके एकता में सीखना चाहिए। मांगो तो मिल जाएगा, कुछ भी मांग लो मिल जाएगा, ये नहीं है, ये सही उपदेश नहीं है। पहला यूहन्ना 5:14 में लिखा है, और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। मांगो तो मिल जाएगा, कुछ भी मांग लो, वो बाइबल के अनुसार उपदेश नहीं है, गलत है। जब हम ईश्वर की इच्छा के अनुसार मांगते हैं, अगर वो ईश्वर की इच्छा है, जो भी मांगो मिल जाए। इसलिए प्रार्थना एक ऐसा अभ्यास है जिसके अंतर्गत क्या प्रयत्न हो, प्रभु मैं अपनी इच्छा को आपकी इच्छा के अधीन लेकर आ रहा हूं, मेरी नहीं, आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। इसलिए जो प्रभु ने प्रार्थना में, यीशु मसीह ने हमें सिखाया, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है पृथ्वी पर हो। वो होना चाहिए प्रार्थना के पीछे का उद्देश्य। मेरे मन में कई इच्छाएं आती हैं, वो सब पूरी होने से जीवन कठिन हो जाएगा, क्योंकि मेरी बुद्धि सीमित है, मेरी समझ सीमित है, मुझे कल के बारे में नहीं मालूम, मुझे प्रार्थना कैसे करनी चाहिए नहीं मालूम। तो अगर मैंने जो जो मांगा प्रभु ने दे दिया तो जीवन कठिन हो जाएगा। इसलिए सही प्रार्थना मतलब, प्रभु मेरी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा पूरी हो। प्रभु की इच्छा के अनुसार आइए हम मांगने वाले बने। जब हम प्रभु की इच्छा के बारे में पवित्र शास्त्र बाइबल को परखते हैं, प्रभु की इच्छा दो प्रकार से बाइबल में प्रस्तुत की गई है। प्रभु की इच्छा को दो रीति से प्रस्तुत किया गया है। एक है प्रभु की सामान्य इच्छा और एक है प्रभु की विशेष इच्छा, द जनरल विल ऑफ गॉड एंड द स्पेसिफिक विल ऑफ गॉड।
प्रभु की सामान्य इच्छा से क्या है तात्पर्य? प्रभु ने कुछ बातों को सामान्य रीति से प्रभु सबके लिए इच्छा रखते हैं प्रस्तुत किया है। उदाहरण के लिए प्रभु की इच्छा है मैं और आप प्रभु की समानता में बदलते जाएं, तो इसमें कोई हमें ये प्रतिबंध लगाने की जरूरत नहीं कि हे प्रभु आप अपने आपकी इच्छा हो तो मुझे अपने स्वरूप में बदल दीजिए। ये गलत प्रार्थना है। प्रभु ने स्पष्ट कर दिया मेरी इच्छा है तुम्हारे लिए, तुम मेरे समानता में बदलते जाओ। तो हमें मांगना है प्रभु जी आप मुझे अपनी समानता में बदलते जाइए। वो प्रभु की इच्छा है, ऑलरेडी पहले से प्रभु ने बाइबल में वो स्पष्ट किया है। पवित्रता का जीवन प्रभु की इच्छा है, प्रभु का जनरल विल है, सामान्य इच्छा है हम सब के लिए। अगर आपकी इच्छा है तो मैं पवित्र रहूं, ये गलत प्रार्थना है। प्रभु जी मुझे पवित्र जीवन जीने के लिए सहायता कीजिए क्योंकि वो आपकी इच्छा है, मुझे मालूम है। ये होनी चाहिए हमारी प्रार्थना, क्योंकि ये सामान्य इच्छा के अंतर्गत प्रस्तुत बातें हैं। लेकिन इसके साथ साथ प्रभु के लिए हमारे जीवन में कुछ विशेष इच्छाएं भी हैं, पर्टिकुलर विल। जैसे नौकरी कहाँ करनी चाहिए, किससे शादी करें, किस मोहल्ले में रहें, कहाँ जाएं, कहाँ नहीं जाएं, किस मित्र को रखें, किसको ना रखें। जीवन को लेकर बहुत सारे पर्टिकुलर विल या सटीक या विशेष इच्छा है प्रभु के लिए। उसको जब हम प्रभु के सम्मुख प्रार्थना में मांगते हैं तब हमें इस प्रतिबंध का इस्तेमाल करना चाहिए। प्रभु जी आपके इच्छा अनुसार ये नौकरी मिल रही है, लेकिन आपके इच्छा अनुसार मैं ये करूं, अगर आपकी इच्छा नहीं है मैं ना करूं। जिन बातों को लेकर पवित्र शास्त्र बाइबल में स्पष्टता नहीं है, जो मेरे और आपके जीवन को से संबंध रखने वाली व्यक्तिपरक बातें हैं, सब्जेक्टिव बातें हैं, उस क्षेत्रों के लिए जब हम प्रार्थना करते हैं ईश्वर आपकी इच्छा के अनुसार ये काम कीजिए, ये हमारे प्रार्थनाओं में होना चाहिए। मेरी इच्छा नहीं, जैसे प्रभु यीशु ने प्रार्थना की गतसमनी में, मेरी इच्छा नहीं आपकी इच्छा पूरी हो। तो भाई और बहनों हम किस प्रकार से प्रार्थना करें? परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने इच्छा को रखने के उद्देश्य से हम आइए प्रार्थना करने वाले बने। प्रार्थना का अर्थ बिल्कुल ये नहीं है कि हम अपने इच्छा को ईश्वर पर थोप दें, नहीं। प्रभु आप क्या चाहते हैं वो कार्य आप मेरे जीवन में कीजिए। जिन रास्तों को खुलना चाहिए, दरवाजों को खुलना चाहिए, खोलिए। जिन रास्तों को बंद होना चाहिए, बंद कीजिए। अगर ये रोग मेरे जीवन से हटना चाहिए, हटाइए। अगर नहीं हटना चाहिए, आपकी इच्छा वो नहीं है, तो अनुग्रह दीजिए रोग के साथ जीने के लिए। इस प्रकार से ईश्वर की इच्छा के अनुसार इच्छा को मांगते हुए हमें ऐसे विषयों में प्रार्थना करनी चाहिए जिन बातों में प्रभु की सामान्य इच्छा व्यक्त नहीं की गई। तो प्रार्थना ईश्वर के इच्छा के अनुसार होनी चाहिए। तो हम प्रार्थनाओं के बारे में क्या सीख रहे थे? सबसे पहले बात हमने सीखा पौलुस ने अपना आश्रय कहाँ रखा। पौलुस ने एक सफल सेवकाई की, प्रभावशाली सेवकाई की। कैसे? उसने ईश्वर पर प्रार्थना के द्वारा अपना आश्रय रखा, इसलिए वो सफल बना। आइए हम भी प्रार्थना को अहमियत दें और प्रभु पर अपने आश्रय को रखकर अपनी मेहनत करें, तब हम सफल होंगे, वरना हम प्रभावशाली नहीं हो सकते। उसके बाद हमने प्रार्थना के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण उपदेशों को देखा। पहले हमने सीखा प्रार्थना एक आध्यात्मिक रूप से गहन कार्य से हल्के में मत लीजिए। बेस्ट टाइम रखिए प्रार्थना के लिए, और प्रार्थना में संघर्ष है इस बात को समझते हुए प्रार्थना में उतरिए। दूसरी बात हमने सीखी प्रार्थना एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम प्रभु के कार्य में भाग ले सकते हैं। आप चाहे स्कूल में पढ़ने वाले होंगे, कॉलेज में पढ़ने वाले होंगे, नौकरी करने वाले होंगे, व्यवसाय करने वाले होंगे, लेकिन फिर भी आप प्रभु की सेवकाई में भाग ले सकते हैं। केवल भारत में नहीं, विश्व भर की सेवकाई में भाग ले सकते हैं प्रार्थनाओं के द्वारा। आपको मालूम है बहुत सारे वेबसाइट हैं जिसमें दुनिया भर में जो सेवकाई चल रही है उसका ब्यौरा आपको मिल सकता है। जोशुआ प्रोजेक्ट करके एक वेबसाइट है, उसमें जाके टटोलिएगा कौन कौन से जाति तक वचन नहीं पहुंचा, कौन कौन से देश में क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या जो हिंड्रेंसेस हैं, बाधाएं हैं वचन सुनाने के लिए, वो सब पढ़कर उसके अंतर्गत प्रार्थना कीजिए। हम विश्वव्यापी सेवकाई में भाग ले सकते हैं प्रार्थनाओं के द्वारा। तीसरी बात हमने सीखी प्रार्थनाओं के पीछे सही प्रेरणा होनी चाहिए। यीशु मसीह के साथ संबंध, पवित्र आत्मा द्वारा उंडेला गया प्रेम, प्रेरणा बननी चाहिए।
जिसके चलते हम एक दूसरे के लिए, सेवकाई के लिए, दासों के लिए प्रार्थना करते हैं। और आखिर में हमने सीखा हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होनी चाहिए। हम पिता से ये ना कहीं पिताजी दिला दो, वो तो एक नादान बच्चा कहता है पिताजी दिला दो। नहीं, आपकी इच्छा है तो पिताजी दिला दो, मेरी नहीं, आपकी इच्छा मेरी जीवन में पूरी हो, क्योंकि आप सबसे बेहतर जानते हैं कि मेरे लिए क्या उपयुक्त है और मेरे लिए क्या उपयुक्त नहीं। तो आइए हम प्रार्थना करने वाले बने और इस समझ के साथ सही रीति में प्रार्थना करने वाले बने। प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे, हम इस महत्वपूर्ण आत्मिक अनुशासन में आगे बढ़ें और प्रभु की महिमा देखें। प्रभु के नाम की महिमा हो।